मिताली देवी अपने बेटे शेखर की शादी के लिए गांव में आते हैं लड़की देखने के लिए। सीता देवी के घर शीता देवी की बेटी शीतल को, जहां घर के सभी को शीतल काफी पसंद आती है। अरे सीता देवी, हमें तो लड़की खूब पसंद आई। आप बस पंडित जी से शादी की तारीख तय कीजिए। जल्द से जल्द हम इसे बहू बनाकर अपने घर लेके जाना चाहते हैं। अरे हाँ जरूर, लेकिन आप अपने बेटे से भी तो पूछ ले, उसे पसंद है कि नहीं हमारी बेटी। अरे आंटी चिंता मत करिए, भैया को खूब पसंद है। हम तो इसे ही भाभी बना के लेके जाएंगे, आप बस तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ समय बाद एक अच्छा दिन देखकर शीतल और शेखर की शादी करा दी जाती है। इस शादी से दोनों परिवार काफी खुश होते हैं। इधर शीतल और शेखर भी इस शादी से काफी खुश थे। आज शीतल और शेखर की शादी की स्वागत थी। शीतल बेड पर बैठे अपने पति शेखर का इंतजार कर रही थी। तभी शीतल को अजीब सी फीलिंग लगती है, थोड़ी सी गीली गीली सी। अरे ये क्या हो रहा है मुझे, ये ऐसी गीली गीली सी फीलिंग क्यों आ रही है? कहीं मुझे पीरियड्स, अरे कहीं मुझे सच में पीरियड्स तो नहीं आ गए? अरे अब मैं क्या करूं, आज तो हमारी सुहागरात है। शेखर को पता चला तो वो तो मुझ पर गुस्सा ही जाएंगे। गुस्साने की बात है, अब मैं क्या करूं, कैसे? शीतल को पीरियड्स आ गए थे, वो काफी असहज महसूस कर रही थी। तभी वहाँ पर शेखर आता है, हाथों में गुलाब का फूल लिए, काफी खुश मिजाज में। अरे शीतल, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये गुलाब लो, तुम्हारे लिए खास लेके आया हूँ। शीतल थोड़ी सी अपने आप में असहज महसूस कर रही थी। तभी शेखर नोटिस करता है। अरे शीतल, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी बिहेव क्यों कर रही हो? कोई दिक्कत है क्या? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अरे नहीं शेखर, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ। अरे शीतल, तो क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी, तुम बताओ। तभी शीतल मनी मन सोचती है, अरे अब क्या करूँ, और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। पता तो चल ही जाएगा इन्हें, बता ही देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ शीतल, किस सोच में पड़ गई? अरे वो जी, मुझे पीरियड्स आ गए, जिस कारण मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आज आने वाले हैं, सच में नहीं पता था। उनको पता है कि आप गुस्सा आ जाएंगे आज हमारी। अरे पागल, ऐसे डर रही हो कि मैं कोई राक्षस हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? अरे पीरियड्स ही आए तो क्या हुआ, इसमें दिक्कत कहाँ है? आगे तो आगे हर महीने आते हैं, आज आगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो आज हमारी स्वागत है और मैं सोची कि आप गुस्सा आ जाएंगे ये सुनकर, इसीलिए मैं। अरे कोई बात नहीं शीतल, ऐसा हो जाता है। एक काम करो, जाओ फ्रेश होके आ जाओ, मैं तब तक इंतजार करता हूँ। खूब सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है। थैंक यू जी, आपने मुझे समझा। मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे हैं, सच में आपकी इज्जत मेरे नजरों में और ज्यादा बढ़ गई। मैं अभी आती हूँ। फिर शीतल जल्दी से जाती है फ्रेश होने के लिए और इधर शेखर जाकर बिस्तर पर बैठता है। कुछ ही समय में शीतल वापस से आ जाती है और दोनों मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। ऐसी रात बीतती है। शादी की दूसरी सुबह आज शीतल की पहली रसोई थी। वो रसोई में आकर खूब सारे पकवान बना रही थी। काफी अच्छी सुगंध आ रही थी। सुगंध सुनकर उसकी सास मिताली देवी किचन आ पहुंचती है। अरे बहू क्या बना रही हो? काफी अच्छी सुगंध आ रही है, बाहर तक जा रही है और मुझसे रहा नहीं गया, मैं पहुंच गई। अरे माँ जी आइए, सब्जी बना रही थी और खूब सारे पकवान हैं, वो तो आपको लंच टेबल पर ही दिखेंगे। क्या बना रही हो? चलो अच्छा है, सुगंध अच्छी है, मतलब खाना भी बढ़िया होगा। इंतजार कर लेती हूँ, पेट में हाथ रख के, चूहे कूद रहे हैं पेट में, जल्दी लेके आना, और बर्दाश्त नहीं हो रहा बहू। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर मिताली देवी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसकी बहू के कपड़ों पर जाती है, जिस पर दाग लगे हुए थे। ये देखकर मिताली देवी को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे बहू, तुझे पीरियड्स आए हैं क्या? अरे हाँ माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बहू, मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता चल गया। अगर तू बाहर जाएगी तो अपने कपड़ों में देख, पूरे दाग लगे हुए। छी बहू, ऐसे करके कोई रसोई में खाना बनाता है? अब तो ये खाना पेट के अंदर क्या, गले से नीचे नहीं उतरेगा। घिन आ रही है मुझे तुझे देखकर। तुझे इतनी भी शर्म नहीं है कि पीरियड्स में ऐसे खाना बनाने नहीं आते? छी, ऐसे गंदी होकर आ गई हमारे लिए खाना बनाने के लिए।
खाना फेंक दे, हमें नहीं खाना है, हम दूसरा खाना बना लेंगे। छी। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसे दाग लग गए। मैं अभी साफ होके आ जाती हूँ। और खाना में कोई दोष नहीं है, मैं कोई गंदा होके खाना नहीं बनाई थी। कब दाग लग गए माँ जी, मुझे पता नहीं था। मैं चाहती हूँ जल्दी से साफ सुथरी होके आ जाती हूँ नहा के। मैंने सोची कि गांव की लड़की लाऊंगी, साफ सुथरी होके अच्छे से खाना वाना बनाएगी, काम कुम करेगी, लेकिन ये क्या, मैं तो भूल ही गई थी गांव के साथ गंदगी भी आएगी। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर शीतल को काफी बुरी लगती है उनकी सास की बातें। मुझे सच में नहीं पता था कि दाग लग जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, दाग लग जाते हैं तो मैं जल्दी से साफ कर लेती हूँ। दूसरी रोज शेखर का एक दोस्त आया हुआ था शेखर के साथ। अरे भाई, तेरी शादी में नहीं आ पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी तो आया हूँ, अब तो भाभी से मिला दे। देखूं तो हमारा भाई कैसा भाभी लेके आया है। अरे करण, ये भी कोई पूछने की बात है, रुक अभी मिलाता हूँ। अरे शीतल, शीतल जरा मुंह मिठाओ तो कराओ, यहाँ आओ। इधर करण और शेखर दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी शीतल कुछ मिठाइयाँ लेकर वहाँ पहुँचती है। ये लीजिए भैया, मुंह मीठा तो करिए। तभी करण की नजर शीतल पर पड़ती है। अरे वाह यार, मेरी दोस्त की पसंद तो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही करण की नजर शीतल के कपड़ों पर पड़ती है, उस पर दाग देखकर वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगता है, असहज महसूस करता है। अरे करण, क्या हो गया? मेरी बीवी की तारीफ करते करते अचानक से चुप क्यों हो गया? तारीफ इतनी ही थी क्या? अरे नहीं यार, बहुत अच्छी है तुम्हारी बीवी, चल मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। अरे लेकिन अचानक से क्या हो गया तुझे? मिठाई तो खाते जा। अरे नहीं यार, बाद में खाऊंगा, चलता हूँ अभी। ये कहते हुए करण वहाँ से उठकर जाने लगता है और शेखर उसके पीछे पीछे जाता है, पूछने के लिए कि अचानक से उसे क्या हो गया। अरे उन्हें क्या हो गया, अचानक से चले गए, मिठाई भी नहीं खाए। तभी शीतल की सास वहाँ आ पहुँचती है। अरे बहू, शेखर के दोस्त आए हुए थे, इतनी जल्दी चले गए? अरे हाँ माँ जी, अचानक से चले गए। मिठाई मंगाई लेकिन मिठाई भी नहीं लिए, नहीं पता क्या हो गया उन्हें। फिर जैसे ही मिताली देवी की नजर शीतल के कपड़ों पर जाती है, वो समझ जाती है। अरे बहू, वो ऐसे नहीं चले गए, शर्म से चले गए। तेरी शर्म से तू अपने आप को देख, कपड़ों में ऐसे अगर दाग लगा के घूमते फिरेगी तो लोग तो शर्म से जाएंगे ही ना। भले तुझे शर्म ना आए, तू तो बेशर्म हो गई है ना। और क्या बोलूं, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बड़ी आई। शीतल को काफी बुरा लगता है अपनी सास की बातें, वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। ये बहू हमारा नाम सम्मान सब डुबा के रहेगी। शीतल को काफी बुरा लगता है। शीतल कमरे में आकर रो रही होती है और खुद को कोस रही होती है। शीतल की रोने की आवाज सुन शीतल की ननद मीनाक्षी वहाँ आ पहुँचती है। अरे भाभी, भाभी क्या हो गया, आप रो क्यों रही है? भैया ने कुछ कह दिए क्या? अरे नहीं मीनाक्षी, भैया ने कुछ नहीं कहे, मैं अपने किस्मत पर रो रही हूँ, मेरी ही गलती है। अरे भाभी क्या हो गया, कहिए ना, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? अरे मीनाक्षी और क्या कहूँ, देखना मुझे पीरियड्स आए और दाग लग जा रहे हैं। बार बार मैं साफ करती हूँ लेकिन तब भी दाग लग जा रहे हैं, जिस कारण सासू माँ ने मुझे उस दिन सुना दिए और आज मेहमान आए थे, उनके सामने मेरे कपड़ों में दाग लग गए थे और मुझे पता भी नहीं चला, जिस कारण मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब मैं क्या करूं, दाग लग जा रहे तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना, पहले नहीं लगते थे, अब अचानक से कैसे लग जा रहे। मैं साफ कपड़ा यूज कर रही हूँ तब भी क्या पता क्या हो गया है, मेरी किस्मत ही फूट गई है। अरे भाभी आपकी किस्मत नहीं फूटी है, आपकी जानकारी फूटी है। आप कपड़ा यूज करते अभी तक पीरियड्स में, इसीलिए तो ये दुर्दशा हुई है आपकी। तो फिर क्या करूं मीनाक्षी? अरे भाभी इस समय पैड यूज किया जाता है, अगर पैड यूज करते हैं तो दाग लगने की कोई टेंशन ही नहीं होती, आप आराम से हर काम कर सकते हैं और पैड यूज करने से कोई बीमारी भी नहीं होती है। जैसे आप ये गंदे कपड़े यूज करने से बीमारी होती है, उससे तो आराम से बच सकते हैं। रुकिए मैं अभी आती हूँ। फिर मीनाक्षी जाती है अपने कमरे की ओर और जल्दी से एक पैड लाकर शीतल को देते हुए कहती है, अरे भाभी ये लो पैड, अब जाओ चेंज करके आओ, ये पैड लगा के आओ, फिर देखना ये दाग लगने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? अरे हाँ भाभी, पहले जाओ चेंज करके आओ। फिर शीतल जल्दी से जाती है वॉशरूम की ओर और चेंज करके तुरंत आ जाती है। अरे थैंक यू मीनाक्षी, आज अगर तू नहीं होती तो शायद मुझे कभी पता चलती ही नहीं और मैं इस झंझट को
और ज्यादा झंझट समझती, सर दर्द समझ के घूमते फिरती और खुद को कोसती। थैंक यू मीनाक्षी, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। शाम का वक्त हो रहा था। शीतल कमरे में बैठी थी। उसे पीरियड्स के कारण पेट में काफी दर्द हो रहा था। आ, 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 अरे ये पेट में काफी दर्द हो रहा है, इसका क्या करूं? तभी वहाँ पर शेखर आता है, हाथ में एक बड़ा सा पैकेट लिए। अरे शीतल, क्या हो गया? क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं जी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या है जी इसमें? खुद खोल के देख लो। फिर जैसे ही शीतल पैकेट से खोल कर निकालती है, उसमें से एक बड़ा सा पैड निकलता है और एक चॉकलेट और एक हॉट बैग। ये सब क्या है जी? अरे शीतल, तुम्हारे जो दाग लग जा रहे थे बार बार, ये पैड यूज करना, अब से दाग नहीं लगेंगे और इससे छुटकारा पाना। और ये हॉट बैग है, जब भी तुम्हें पेट में दर्द हो ये हॉट बैग लेके बैठना, दर्द कम हो जाएगा। और ये चॉकलेट, तुम्हें खाने का मन करेगा अभी तो ये चॉकलेट खाना। अरे शेखर, आप कितने अच्छे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा जो मेरी इतनी केयर करेंगे। आप सबसे अच्छे हैं। थैंक यू शेखर, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। शाम का वक्त हो रहा था। शीतल सबके लिए पकौड़ियाँ बना के लेके आई थी। सभी कोई पकौड़ी के मजे ले रहे थे। तभी उसकी ननद, अरे भाभी, मुझे भूल गई क्या? मुझे नहीं खिलाओगे पकौड़ी? अरे मीनाक्षी, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? आजा आजा, तेरे लिए भी बचा हुआ है। अब से शीतल को दाग लगने की और कोई टेंशन नहीं होती है। पीरियड्स में वो आराम से घर के सारे काम कर सकती है और सासू माँ को भी अब शीतल से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब शीतल अपने परिवारजनों के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताती है।